हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, मैंने अभी से वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पहले से भी पर अब चुनाव के नजरिए से 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गहराई से साथियों फॉलो करना शुरू कर दिया है। जब अभी हाल में यह हुआ कि 6 दिसंबर की घटना को कमेमोरेट करने के लिए साहब वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा और डालेगा कौन? टीएमसी का विधायक हुमायूं कबीर। तो आपके भाई ने यह कहा था कि बंगाल में किसी भाजपा के सम्मानित व्यक्ति से मेरी बात हुई थी और उसने मुझे एक इंसाइट दिया था। क्या था इंसाइट? मेरा इनपुट है कि हुमायूं कबीर को चने के झाड़ पर चढ़ाया है संभवतः एमआईएम ने। हाँ साथियों, ये चीज अभी सामने आ जाएगी शायद, और इसको चढ़ाया गया है ओवैसी के द्वारा। जी हाँ साथियों, ये था इंसाइट कि हुमायूं कबीर का और एमआईएम के अंदर कुछ इलू इलू चल रहा है। तो साहब, जब ये मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि अभी ये रिपोर्ट है नहीं मीडिया में, लेकिन बस 2-4 दिन में उम्मीद है आ जाएगी, और वो रिपोर्ट आ गई। मैं टोटल 135 लड़ेगी, मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को सियाड़ दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करेंगे। जी हाँ साथियों, और अब आप इसको काफी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में देख रहे होंगे कि हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि मेरी एमआईएम से बात चल रही है। अच्छा, ज्यादातर मैं इसको एआईएमआईएम नहीं कहता हूं, एमआईएम कहता हूं, जो आजादी से पहले रज़ाकरों ने बनाई थी, तो बाद में एआई जोड़ दिया गया। उस एआई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानसिकता एक ही है। तो एमआईएम और हुमायूं कबीर का अंदर कुछ गठबंधन बातचीत चल रही है। हुमायूं कबीर ने तो यह बात खुलकर बोल दी है, लेकिन कुछ नेता एमआईएम के कह रहे हैं कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ इस पर चुप हैं, और रिपोर्ट्स वही आ रही हैं जो आपके भाई ने आपको बताया था कि हुमायूं कबीर के चलते कोई वेस्ट बंगाल में बड़ा उलटफेर। बड़ा उलटफेर का मतलब यह नहीं होता एमआईएम की 60 सीटें आ जाएंगी। बड़े उलटफेर का मतलब यह होता है कि पहले फूटी कौड़ी के पार्टी को बंगाल में 0.25% वोट मिला था, यह बढ़कर 1% हो सकता है। और क्योंकि यह 1% कुछ सीटों में होता है जहां पर सिर्फ मुसलमान होते हैं, तो उन मुसलमानों की सीट पर कुछ फर्क पड़ सकता है। अपने भाषणों में, अपने टीवी के डिबेट में, सेमिनार में, कॉन्क्लेव में ये जय मीम जय भीम बोलता तो है, हमेशा मुसलमान के साथ दलित को जोड़ता तो है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है ये दलित को लात मार के अलग कर देता है और सीधे मियां भाई खेलने लगता है। तो ये खबर एक बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि अगर ये हुमायूं कबीर का गठबंधन एमआईएम के साथ हो जाता है या फ्रेंडली फाइट हो जाती है और पीछे से ताता तैयां थोड़ी सी हवा मिल जाती है, समझ रहे हैं क्या? तो हाँ, 20, 25, 30 सीट्स पर मुस्लिम वोट की शिफ्टिंग की वजह से टीएमसी को नुकसान हो सकता है। अब हुमायूं कबीर भी अपने आप में एक आइटम है मेरे भाई। इसने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस से शुरू किया। अब कांग्रेस से जब शुरू किया तो 2011 में ये कांग्रेस से विधायक बना। उसके बाद जैसे ही ममता जी जीतकर आती हैं बंगाल में, ये गुलाठी मार के टीएमसी में चला जाता है। 2015 में ये टीएमसी में रहता है। 15 के बाद इसको फिर से वहां से लात पड़ती है एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए। फिर ये बंगाल की समाजवादी पार्टी में चला जाता है। फिर समाजवादी पार्टी से ये वापस ओरिजिनल अपनी पार्टी कांग्रेस में चला जाता है। फिर 2018 में ये भाजपा में चला जाता है, और उसके बाद फिर ये टीएमसी में चला जाता है, और अब फिर से ये टीएमसी से साथियों मार के निकाला गया है। तो ये एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, कोई खीर या कोई खिचड़ी बन रही है कि देखते हैं कि एमआई और कबीर का क्या खेल होता है। और 26 में टीएमसी को 10, 20, 15 ज्यादा नहीं, क्योंकि एमआईएम की मैं औकात जानता हूं, वो कितना नुकसान पहुंचाती है। दूसरा एक नया वहां पर एक कढ़ाई चढ़ा दी गई है, वो चढ़ा दी गई है ममता दीदी के सॉफ्ट हिंदुत्व की।
और यही शिकायत हुमायूं कबीर ने भी की कि साहब दुर्गा कमेटियों को 1-1 लाख, सवा लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं उनको 3-3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। और ममता दीदी ने शुरू में यह बोला था कि वक्फ कानून वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होगा, बाद में उन्होंने यह भी कह दिया कि भैया लागू होगा और सब 82,000 प्रॉपर्टीज को जाकर अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे ममता बनर्जी का जो मुस्लिम लीडरशिप है टीएमसी की, वो खासी नाराज है। अब उसके बाद ममता बीजेपी को काउंटर करने के लिए साथियों हिंदुत्व की तरफ चल पड़ी है। अगर आप पुरानी रिपोर्ट्स ना देखी हो तो आपको बता दूं, जगन्नाथ धाम एक दिग्गा वेस्ट बंगाल में बनकर तैयार हुआ है, पुरी के 11वीं सेंचुरी के जगन्नाथ धाम के रेप्लिका। 260 करोड़ का प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट टीएमसी का या ममता बनर्जी का बड़ा ब्लू आइड प्रोजेक्ट था और यह बनकर इनॉग्रेट हो गया है। अब इसके साथ साथ एक नई स्कीम आई है, दुर्गा आंगन स्कीम, और दुर्गा आंगन स्कीम में भी वहां पर भी एक बड़ा भव्य दुर्गा जी का मंदिर बन रहा है जो 12 माह खुला रहेगा। और उसके लिए भी ममता बनर्जी ने 250 करोड़ सरकार ने अपने कैबिनेट से पास करवा के, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर डायरेक्ट पैसा किसी चीज में लगाना हो तो क्योंकि संविधान के अंडर ये चीज नहीं आती है, तो कैबिनेट से पास कराने की एक प्रक्रिया होती है एक्सेप्शनल केसेस में। तो ममता दीदी ने उसको पास करवाकर वहां पर दुर्गा आंगन का भी आयोजन किया है, बन रहा है। अब बीजेपी ने भी वहां साथियों हल्का सा अपना एंगल बदला है, अपना गियर बदला है। वेस्ट बंगाल में जय श्री राम के साथ जय मां दुर्गा और जय मां काली भी अब मंच से समझ लीजिए अनिवार्य हो गया है कि आपको ये 2 जयकारे भी जय श्री राम के साथ करने हैं। और देखिए वही बात जो मैं कई दिन से आपसे कर रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने लाइव में भी की थी, अभी रिपीट करके बताता हूं। बीजेपी ने वहां पर पोस्टर्स जो लगवाए हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई 2026 ई बीजेपी की चाई। आई थिंक बंगाली में इसका मतलब यह होता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और 2026 में बीजेपी पावर में आएगी। आई डोंट नो एम आई मेकिंग द प्रोनाउंसिएशन करेक्ट और नॉट। अब आप देखिए इसका टीएमसी ने क्या काउंटर किया है, और अब आप लोग को एज एनालिस्ट एंड कमेंटेटर आपके रिजवान भाई की एक बहुत पुरानी बात याद आ जाएगी। इस बीजेपी के स्लोगन का जो टीएमसी ने काउंटर किया है वो किया है, हिंदू हिंदू भाई भाई कित्तू बंगाली पुरनो मंत्री नाई। दिस मीन्स के हिंदू हिंदू भाई भाई, तो फिर वेस्ट बंगाल के कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब अपना वीडियो खत्म करने से पहले पुरानी बात याद दिलाऊंगा कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना था, नहीं लगना था, कब लगना था, लगने से ममता के फेवर में सिंपैथी चली जाती, उसको फायदा हो जाता, सारी बातें मान ली। बीजेपी ने मूलतः एक गलती यह करी कि वो जो बंगाल और बंगाली लैंग्वेज और कल्चर का जो पकड़ है, उस चीज को अभी तक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी काउंटर करने की सोच रहे हैं। काउंटर कर सकते हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उस काउंटर का बेस बन सकते हैं, लेकिन उस बेस पे खड़ा होने के लिए बीजेपी को 2-3 बड़े कद्दावर बीजेपी वेस्ट बंगाल के नेताओं को चढ़ाकर दिल्ली लाना चाहिए था, और दिल्ली लाकर दे शुड हैव शटल्ड बिटवीन कोलकाता एंड दिल्ली, और यहां उनको लाने के बाद यह इंश्योर करना चाहिए था कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, अलग अलग मुद्दों पर, जहां जो डायरेक्टली बंगाल से भले कनेक्टेड नहीं है, मीडिया में, टीवी में, एएनआई में, पीटीआई में उनके चेहरे चमकने चाहिए थे कि वेस्ट बंगाल में बैठे आदमी को लगता कि यह हमारी पहचान दिल्ली में जाकर गरज रही है। फिर उसको लाकर यहां पर सीएम कैंडिडेट के नजरिए से पेश करना चाहिए था। यह होता परफेक्ट कैलकुलेशन बीजेपी का पॉलिटिकल। और यह बात कितने महीनों ने, कुछ साल से मैं आप लोगों से बात बोल रहा हूं, और वही काउंटर देखिए टीएमसी ने हिंदू हिंदू भाई भाई के पोस्टरों पर मारा है कि तुमने सेंटर में हमें रिप्रेजेंटेशन क्या दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।